श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमी, आइए एक और बहुत ही सुंदर कहानी कथा श्रवण करते हैं, जो कि हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित बहुत ही सुंदर पौराणिक कहानियां में प्रकाशित है। कहानी क्रमांक 34, द्रौपदी की क्षमाशीलता। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि किस तरह से द्रौपदी की क्षमाशीलता को इस कहानी पर दर्शाया गया है। संपूर्ण कक्ष एक करुण चित्कार से गूंज उठा। अभी अभी तो महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है और विजय की इस वेला में यह करुण क्रंदन सभी पांडव पक्ष के वीर पांचाली के कक्ष से आती चित्कार की ओर दौड़ पड़े। अत्यंत हृदय विदारक दृश्य, द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे सिर, चारों ओर रक्त ही रक्त। द्रौपदी, धर्मराज इससे अधिक कुछ ना बोल सके। जैसे इन 3 अक्षरों में ही उनकी समग्र वेदना, आश्चर्य और प्रश्न एक साथ साकार हो उठे हों। गांडीवधारी की भुजाएं फड़क उठी, वे क्रोधावेश में चीख उठे। उस दुष्ट अश्वत्थामा के अतिरिक्त इस दुष्कर्म को करने हेतु बचा ही कौन है? अपने आंसुओं को पोंछ लो देवी। मैं प्रण करता हूं कि अभी उस दुष्ट को तुम्हारे चरणों में लाकर पटक दूंगा और उस पर पैर रखकर उसके रक्त से तुम स्नान करना। फिर तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर और कवच धारण कर गांडीव धनुष को लेकर अपने रथ पर सवार हो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। निरपराध पांडव पुत्रों के वध से श्री विहीन एवं भयातुर अश्वत्थामा अधिक समय तक अर्जुन के चंगुल से बच नहीं पाए। मधुसूदन, इस दुष्ट के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अर्जुन अभी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, इस ब्राह्मण अधम का वध ही उचित है। यही तुम्हारी प्रतिज्ञा भी है, इसमें सम्मति की क्या आवश्यकता? अपने मृत पुत्रों के शोक में संतप्त द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ज्यों ही कक्ष में रस्सियों से बंधे लाते देखा, त्यों ही वह उठकर खड़ी हो गई और अर्जुन के चरणों में गिरकर बोली, प्राणनाथ, इसे क्षमा दान दीजिए। बैठ द्रौपदी, इस दुष्ट के वक्ष पर मैं तुझे इसके रक्त से स्नान कराता हूं, अर्जुन ने कहा। द्रौपदी ने अपने रूंधे कंठ से विनय करना आरंभ किया। वह अश्वत्थामा को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अर्जुन से बोली, आर्यपुत्र, आपने जिनसे श्रेष्ठ युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की है, उन्हीं पूज्य गुरुदेव के ये पुत्र हैं। ब्राह्मण होने के कारण भी ये हम क्षत्रियों द्वारा अवध्य हैं। इनकी माता कृपी तो मात्र पुत्र प्रेम के कारण ही अपने पति के मार्ग का अनुसरण न कर आज तक जीवित है। नाथ, अश्वत्थामा की मृत्यु से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं होंगे। आज जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूं,
कल इनकी माता कृपि भी पुत्र वियोग में न जाने क्या कर बैठे। यदि मैं किसी को सुख न दे सकूं तो उनके दुख का कारण तो न बनूं। अर्जुन सहित सभी पांडव नारी के इस अद्भुत आदर्श को साश्चर्य देख रहे थे। एक ओर बांके बिहारी अपनी नित्य शांत मुद्रा में खड़े थे। वे आगे बढ़कर बोले, क्या हुआ अर्जुन, रुक क्यों गए? उठाओ तलवार। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में नत हो गए और बोले, कन्हैया, मुझे धर्म संकट से उबारिए। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेते हुए कहा, मैं अपनी शास्त्र सम्मत वाणी को पुनः दोहरा रहा हूं पार्थ। पतित ब्राह्मण का वध न करना और आतताई को मौत के घाट उतारना, यही धर्म है। अर्जुन जैसे गीता ज्ञान ग्रहण कर्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह संकेत पर्याप्त था। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि निकाल ली और सिर के बाल मोड़कर उसे छोड़ दिया। अपमानित ब्राह्मण मृतक ही होता है। अतः ब्राह्मण का बिना वध किए अश्वत्थामा को मृत्यु के समान दंड देकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सनातन धर्म प्रेमियों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि यदि हम किसी का वध करते हैं या कोई हमारा बुरा करता है और हम उसके साथ बुरा करते हैं, तो बुराई के बदले बुराई करना उचित नहीं है। वध के बदले किसी का वध करना उचित नहीं है। यहाँ पर मानव धर्म और सत्य धर्म को विशेष कर बताया गया है और यहाँ पर एक नारी के दुख और नारी के रूप में माता के दुख को माता कैसे समझ लेती है, ये द्रौपदी के दुख को देख करके हमको पता चलता है। और यहीं से हमको द्रौपदी की क्षमाशीलता की जो है महिमा जान पड़ती है। यह कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से वर्णित है। नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।